निर्विरोध चयन की इस खुशी के बाद ज़मीन पर उत्साह का माहौल साफ देखा जा सकता है। हाथों में फूल मालाएं और चेहरों पर मुस्कान लिए समाज के लोग अपने नए अध्यक्ष की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही कन्हैयालाल जी महावीर जी के निवास स्थान पर पहुँचे, पूरा परिसर उत्साह और नारों से गूंज उठा। समाज के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर फूल मालाओं के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। इस गर्मजोशी के मर्यादा, समर्पण और समाज के प्रति निष्ठा, जब ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में मिल जाते हैं तो समाज बिना किसी चुनाव के निर्विरोध अपना नेता चुन लेता है। जी हाँ, कन्हैयालाल जी का जिला अध्यक्ष बनना इस बात का सबूत है कि समाज ने उनकी गुणवत्ता को कसौटी पर परखने के बाद ही यह फैसला लिया है। लेकिन इस बदलाव के बीच हमें उस नींव को नहीं भूलना चाहिए जिसने पिछले 12 सालों से इस समाज को जोड़े रखा, यानी पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा जी। एक ऐसा कार्यकाल जिस पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। बाद चाय की चुस्कियों के साथ साथ बेहद अनौपचारिक लेकिन गंभीर बैठक का दौर शुरू हुआ, जहां चाय के कप से उठती भाप के बीच समाज की एकता, भविष्य की रूपरेखा और विकास की प्राथमिकताओं को लेकर गहन वार्तालाप हुई। पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं मरेड़ी रोड पर मौजूद हूँ, जींद के अंदर। दर्शकों, लोकतंत्र में चुनाव होना आम बात है, लेकिन जब किसी समाज में बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाए तो वो कोई आम बात नहीं होती। कहते हैं कि राह चलते यारे गहरे को कभी समाज की कमान नहीं सौंपी जाती। किसी व्यक्ति को निर्विरोध चुनने से पहले उसकी काबिलियत को कसौटी पर कसा जाता है, उसकी भाषा व्यवहार को तोला जाता है, समाज के प्रति उसकी मर्यादा और समर्पण भाव को भांपा जाता है। और जब कोई व्यक्ति इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है तभी इतिहास रचा जाता है। ऐसा ही एक गौरवशाली इतिहास रचा है हमारे जिले के सुनार समाज ने, जिसने अपनी सामाजिक विचारधारा के धनी श्री कन्हैयालाल जी को सर्वसम्मति से अपना नया जिला अध्यक्ष चुना है। और इस पद की गरिमा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। इस समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नरेश वर्मा जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। उनके कार्यकाल के 12 वर्षों में आज तक समाज की तरफ से उन पर एक उंगली तक नहीं उठाई, कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। पूरा समाज उन्हें दिल से चाहता है, क्योंकि यूं ही कोई व्यक्ति 12 साल तक इतने बड़े पद पर बेदाग नहीं रह सकता। नरेश वर्मा जी की उसी सुनहरी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब कन्हैयालाल जी के कंधों पर है। यही वजह है कि आज कन्हैयालाल जी के अध्यक्ष बनने पर पूरे सुनार समाज में उमंग और उत्साह का माहौल है।
हर व्यक्ति अपने नए अध्यक्ष का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करना चाहता है। इसी कड़ी में आज अमरेली रोड स्थित महावीर सोनी जी ने नवनियुक्त अध्यक्ष कन्हैयालाल जी को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया और अपने पूरे समाज सहित उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। तो आइए जानते हैं कन्हैयालाल से। और आज कन्हैयालाल जी पूरे समाज के अंदर छाए हुए हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कन्हैयालाल मथुरा वृंदावन में था और एक कन्हैया हमारे जींद में दिखाई दे रहा है। क्या मुस्कुराहट है, पूरा समाज जो है इनके साथ हंस रहा है, सभी के साथ जो है मुस्कुराहट है। तो कन्हैयालाल जी, आज समाज आपको पलकों पे बिठा रहा है, आपको खुशी खुशी अपने घर, अपने दुकान पे, अपनी संस्थाओं में निमंत्रण दे करके बुला रहा है, क्योंकि कल महम से भी आपको एक निमंत्रण आया था कि आप आइए हमारे यहाँ। तो ये निमंत्रण कोई छोटी बात नहीं है। आपको कितनी खुशी होती है, इस बात के लिए पूरा जो समाज आपके मुख से सुनना चाहता है। ऐसा है जी कि जैसे आज यहाँ पटियाला चौक पे जब सारी बरादरी ने इकट्ठा होकर जो मेरे को बुलाया, तो मैं तो बड़ा गदगद हो गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके और बुलाना। आज से पहले तो मैंने तो कभी सुना नहीं था। अभी किसी को कोई अध्यक्ष बना है तो कि इसी तरह सुनार भाइयों ने इकट्ठा करके किसी ने बुलाया है, तो सभी ने इन्होंने मिल के बैठक करके इन्होंने सोचा होगा भाई कन्हैयालाल जी को बुलाए, इन्होंने कुछ खूबी नज़र आई होगी तो इन्होंने सब ने बुलाया। तो मैं तो तहे दिल से जो है ना इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तो पहले भी इनके साथ था और आज भी इनके साथ हूँ। मैं इनसे किसी से बाहर नहीं हूँ। और खुशी का क्या पूछोगे, खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। इतने खुश है, मैं क्या खुश हूँ, सभी समाज खुश है, सारा समाज खुश है। देखो इस सर्व समिति से चुनना ये कोई मामूली बात नहीं है। सभी तहसीलों के 6-7 तहसीलों के जब वहाँ सारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव सब बैठे थे, 5-5 आदमी एक जगह से आए हुए थे, सबके मुख से एक ही बात थी, भाई इनको बनाना है। अब बताओ, वहाँ पर किसी दूसरे आदमी की कोई आवाज़ ही नहीं थी। और जब उन्होंने सब ने मिल के जब मेरा नाम लिया तो आप सच मानना, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं वहाँ भावुक हो गया। मैंने कहा ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पद जो है ना ये मेरे को ऐसे देंगे करेंगे। मैं पद का कोई भूखा नहीं हूँ। मैंने पहले भी अपने सुनार एसोसिएशन में मैं संरक्षक रहा हूँ, 6 साल हो गए मेरे को। और 6 साल से मैंने पूरे सुनारों को एक माला में जो है ना परो रखा, मोतियों में। मतलब किसी को भी मैंने उछलने नहीं दिया, ना कूदने दिया, ना किसी से मैं फालतू बात करता। लिमिट से काम करता हूँ। भाई देखो मेरी बात, आराम से काम करो, आराम से बोलो। इतना बढ़िया हमारा सुनार एसोसिएशन का काम चल रहा है। ऑफिसरों से मिलना और किसी अफसर से बात करना या किसी एक्साइज वाले से बात करना, हर जगह जाके ऑफिसों में बात करी, हर जगह उनको हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट करी, बाज़ार को सेफ रखा। और देखो पुलिस प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। कोई भी आदमी, एसपी साहब ने हम बुलाए, डीसी साहब ने हम बुलाए, सभी हमारे को बुलाते हैं, हमारे साथ मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। उन्होंने दिवाली के मौके पे तो हमारे से पूछा भी, भाई आपको कोई दिक्कत हो मार्केट में तो आप बताओ, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो। तो नरेश जी भी मेरे साथ थे, बंटी जी भी थे जो हमारे अध्यक्ष हैं तहसील के। हम सब इकट्ठे होकर गए थे। हमने सबसे कहा भाई देखो हमारी इस चीज़ की हमें दिक्कत है, वो ना उन्होंने हमारी पूरी कर दी। सब ने, प्रशासन ने, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। और जितने भी ये हमारे सुनार भाई खड़े हैं, मैं सबसे बस हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी समाज में कोई कार्य करता हो तो उसकी टांग ना खींचें। साथ दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और साथ नहीं दे सकते तो भैया टांग ना खींचे, बैठो, सुझाव दो। भाई देखो इसमें ये गलत आ सकता है, बहसबाजी नहीं। जहाँ डिस्कस होगी, ज़्यादा खिंचाव तान हो गया, ज़्यादा वो होगी तो उसमें गड़बड़ होती है। बड़े को झुकने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं देखो अब अध्यक्ष बना दिया, मेरे से तो आप छोटे के पाँव पकड़वा लो, मैं छोटे के पाँव पकड़ के कह दूँगा भाई खुश रहो, ऐसा काम नहीं करना। क्या हो गया, क्या घट गया? मेरी भाई बरादरी है, मेरे भाई हैं सब, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही प्रार्थना करूँगा भाई सब मिलजुल के रहें और किसी की भी कोई भी किसी प्रकार की कोई टांग खींचना या किसी के बारे में आलोचना करना। आलोचना किस लिए करते हो भैया? सवाल ही पैदा नहीं। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी। देखो ना मेरे को, मैं 68 साल का हो गया, आज तक मैंने अपनी ज़बान से किसी की बुराई ही नहीं करी।
किसी की भी नहीं करा, सुनता हूँ मैं सबकी, परिवार में भी सुनता हूँ, बाहर भी सुनता हूँ, समाज की भी सुनता हूँ, और आज तक मैंने किसी की बात किसी के आगे बताई नहीं। समझा देता हूँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो भैया सारा समाज मेरे साथ है, पहले भी साथ था, आज भी साथ है, और मेरे को यहाँ आने पे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और मैं तो सबसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ भी आप भी मेरी एक झोपड़ी में आओ भाई, मेरी पवित्र करो तुम सब लोग हैं, पहुँच के जो है ना थोड़ा और अच्छा लगेगा। आपके मन की वाह भी पूरी करेंगे, चिंता मत करो कन्हैया लाल जी। लेकिन मैं अपने समाज को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि हर जगह, चाहे वो घर हो, संगठन हो, दुकान हो, सभी जगह अनुशासन चलता है। जैसे कन्हैया लाल जी ने कहा कि मैं अनुशासनहीनता पसंद नहीं करता, और जो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में, समाधान करने में सक्षम है, तो ऐसे ही व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है। यूँ ही किसी सड़क छाप को, हवा में बात करने वाले को ऐसे प्रधान नहीं बनाया जाता। बात अपने समाज से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप किसी मंच का संचालन करते हैं, किसी मंच को सजाते हैं, किसी अतिथि को बुलाते हैं, और वहाँ आकर के कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, उसको थोड़ा सा समय ज़रूर दे। जब व्यक्ति दूर से आता है, हो सकता है समाज के लिए उसके पास अच्छी सामग्री हो, तो उसको समय दे। तो जय साहब हमारे बीच में हैं। जय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं समाज के बारे में। जय साहब बताइए, क्या अंदर से उफान आ रहा है आपका? देखो, इससे पहले हमारे नरेश मुआना जी बड़े भाई प्रधान थे, और प्रधान पद एक ऐसा पद है जिसको कोई लेने के बाद छोड़ने की उत्सुकता नहीं रखता, मगर उन्होंने त्याग भावना दिखा के और ऐसे स्वच्छ आदमी को चुना और अपना पद त्याग करके अपनी इच्छा से और सर्वसम्मति कन्हैया लाल जी को प्रधान बना दिया, क्योंकि समाज को वो आगे बढ़ना हुआ देखना चाहते हैं। और उनके कार्यकाल में इतने अच्छे कार्य हुए हैं, उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांध के रखा है, सबको एक सूत्र में जोड़ के रखा है। धर्मशाला के लिए अपना टाइम देते हैं, समाज को टाइम देते हैं, किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। हमारे समाज को खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरा तत्पर, कम से कम 15 साल से तो हम देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने कार्यों में पूरी तरह निपुण है, और वो चाहते हैं कि आगे सभी ऐसे बढ़े, तो उन्होंने कन्हैया लाल जी को बना दिया। हमारे लिए तो ये युवा हैं, क्योंकि इनके आगे के पीछे वाले बच्चे भी बूढ़े हो गए, मगर ये जैसे थे हम आज भी ऐसे ही देख रहे हैं। और जींद में सुनार समाज ने 3 बार बीजेपी की सरकार बन ली, और 3 बार बीजेपी का साथ दिया, और वहाँ भी कृष्ण मिड्डा को बनाया, और कृष्ण मिड्डा जी के बनने के बाद सुनार समाज ने भी तरक्की की। उन्होंने बार बार हमारे ग्रांट दी, धर्मशाला को दिया, हमारे को बढ़ावा दिया, और कृष्ण लाल जी की चलते हुए ये कन्हैया लाल जी सारे हमारे सुनार समाज की एक टोली गंगा मैया के पास गई, नहा के आए, और उनको वहाँ से उनको अच्छा लगा, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आज उनकी उपलब्धि आप सबके सामने, और ये सर्वसम्मति से प्रधान बने। और वीर जी ने जो अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया है, तो जानूंगा सिर्फ 2 ही शब्दों में, कैसा लगा ये प्रोग्राम, क्यों किया, क्या इनके मन में आई। तो ऐसा प्रोग्राम बहुत जो है एक जैसे मुख्यमंत्री का किया जाता है, इसी प्रकार जो है कन्हैया लाल जी का यहाँ स्वागत हुआ है। तो महावीर जी किसी ने कहा था या अपनी मर्जी से किया था? ये तो मैंने अपनी बिरादरी की मतलब उसके लिए, उसता के लिए, मतलब हमारे समाज में मतलब एकता का मतलब उद्दिक के प्रतीक, इसलिए हमने मतलब ये हमारी बिरादरी का जो प्रधान बनाया है जिला सत्र का, हम इसका मतलब आदर सत्कार करने के लिए हमने ये कार्य रचा है, और सभी ने मतलब इसको अच्छा किया। तो पीछे वाला जो कार्यकाल था प्रधान का, वो कैसा लगा था आपने? वो भी बहुत बढ़िया लगा था हमें। अच्छा, कोई द्वेष भाव तो नहीं? नो, किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं है, और ना ही हमारे समाज में कोई ऐसी द्वेष भावना की बात है। बहुत बढ़िया, जाट बीच का जो बात कही है, जाट बीच के जो बात कही, ऐसी द्वेष भावना कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी बिरादरी में ही है, हमारी बिरादरी में द्वेष भावना नहीं है। जो कार्यकाल पीछे गया वो भी बहुत खुशी से बीता हुआ है, और अब जो चल रहा है, हम पूरा समाज एकता के साथ निष्ठावान बन के इस कार्यकाल को भी बहुत खुशी खुशी जो है पूरा करवाएंगे। और जहाँ कन्हैया लाल जी बार बार संदेश दे रहे हैं अपने समाज को, भाई अगर चुना है पूरे समाज ने सर्वसम्मति से, तो मेरा साथ देना, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताना, मेरा मार्गदर्शन करना। टांग पतली है, कमज़ोर नहीं है, टांग पतली है, कमज़ोर नहीं है, खड़ा होना जानते हैं तो टांग ना खिंचाइए, नहीं तो वो दुलती भी लग सकती है। तो पूरे समाज को एक संदेश है, अपने की कभी भी टांग खिंचाई ना करें।
तो अब राजकुमार भारती को दो इजाज़त। नमस्कार।